आज हम पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला यानी कि हिंदी में वर्णमाला। वर्णमाला वर्णमाला का शाब्दिक अर्थ होता है वर्णों की माला यानी कि अक्षरों का समूह। इसका अर्थ होता है अक्षरों का समूह। हिंदी वर्णमाला का शाब्दिक अर्थ होता है वर्ण माला यानी कि वर्णों की माला। वर्ण मतलब अच्छा, माला मतलब श्रृंखला या समूह यानी कि वर्णों का समूह। तो हिंदी वर्णमाला में पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में कुल मिला के 52 वर्ण होते हैं। 52 वर्ण। इनमें से 13 जो होते हैं वे स्वर वर्ण होते हैं। 13 स्वर वर्ण और शेष जो बचते हैं वो व्यंजन। तो शेष हम कहीं कहीं मानते हैं व्यंजन की संख्या 13 और व्यंजन की संख्या 33 और स्वर की संख्या 13। तो इसी को मिला के हम 52 वर्ण मानते हैं। तो स्वर में पहले स्वर वर्ण जो 13 होते हैं, तो स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं। स्वर के 3 भेद। अब पूछ लिया जाता है कि पहला भेद कौन सा है। तो पहला है ह्रस्व स्वर और दूसरा पूछ लिया जाता है तो दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। ये हुए हमारे स्वर के भेद। अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं कि स्वर के कितने भेद होते हैं। तो स्वर के 3 भेद होते हैं। कौन से होते हैं? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। और एक और खासियत है, विशेषता है इसकी कि स्वर जो होता है वह स्वतः उच्चरित होता है। स्वर स्वतः उच्चरित होते हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है स्वयं राजन्ते इत स्वर। स्वयं राजन्ते इत स्वर है यानी कि स्वर जो होते हैं वे स्वयं से उच्चरित होने के कारण स्वयं राज करते हैं, इसीलिए इन्हें स्वर कहा गया है। तो स्वर के भेद में स्वर ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर वे होते हैं जिनमें केवल एक मात्रा का प्रयोग किया जाता है। ह्रस्व स्वर में एक मात्रा का प्रयोग होता है और दीर्घ स्वर में दो मात्रा का प्रयोग यानी कि 2 मात्रा के प्रयोग का समय लगता है। और प्लुत स्वर में 3 मात्रा के प्रयोग का समय लगता है। तो ये स्वर के भेद। अब हम पहचानते हैं कि कौन से ऐसे स्वर 13 स्वर में, जैसे हम देख रहे हैं आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अः। तो ये हमारे हुए 13 स्वर। ये हमारे हुए 13 स्वर। अब हम इसी में से देखते हैं कौन सा ऐसा स्वर है जो कि स्वर है और कौन सा ऐसा ह्रस्व है और कौन सा ऐसा स्वर है जो दीर्घ है। तो इसमें से हम ह्रस्व मतलब छोटा अ, ई, उ, ए हमारे हैं ह्रस्व स्वर। क्या है? ह्रस्व स्वर। और दीर्घ स्वर हैं आ, ई, उ, ए,
ऐ ओ आओ, ये हमारे हैं दीर्घ स्वर। क्या है? दीर्घ स्वर। और अब इसी में से पूछा जाता है कि प्लुत स्वर कौन है? प्लुत प्लुत स्वर। तो इसमें से प्लुत स्वर वे स्वर होते हैं जो कि 3 मात्रा के प्रयोग का समय लेते हैं। इसको हम किसी को बुलाने, रोने, गाने, चिल्लाने आदि में प्रयोग करते हैं। आदि में प्रयोग करते हैं। इसका एक ही पहचान होता है, ओम। ये इसकी पहचान है, ओम। तो ये हुए हमारे स्वर वर्ण। स्वर वर्ण, स्वर के भेद और स्वर के